गुलबर्गा में कोई दिल की बीमारी से परेशान है तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बिना ऑपरेशन और बिना स्टेंट के काफ़ी कम खर्च में दिल का बेहतरीन इलाज मुमकिन हो रहा है। गुलबर्गा में मौजूद साउल हार्ट सेंटर में हार्ट पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नेचुरल बाईपास थेरेपी और ECP ट्रीटमेंट के जरिए किया जा रहा है। ये नॉन इन्वेसिव थेरेपी दिल तक खून की सप्लाई को बेहतर बनाने, ब्लॉकेज की वजह से होने वाली तकलीफ को कम करने और हार्ट की फंक्शनिंग को नेचुरली सपोर्ट करने पर काम करती है। साथ ही लाइफस्टाइल बेस्ड केयर और एक्सपर्ट गाइडेंस के जरिए पेशेंट्स को बेहतर रिकवरी और हेल्दी लाइफ जीने में मदद दी जाती है। साउल हार्ट सेंटर गुलबर्गा शहर के न्यू जेवर्गी रोड महावीर नगर कॉलोनी में मौजूद है, जहां कई पेशेंट्स ट्रीटमेंट के बाद दोबारा नॉर्मल और एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में साउल हार्ट सेंटर की कई ब्रांचेस मौजूद हैं, जहां हजारों हार्ट पेशेंट्स ट्रीटमेंट हासिल करके सेहतयाब हो चुके हैं। इस वीडियो में पेशेंट का रिव्यू भी आप देख सकते हैं। अगर आप या आपके घर में किसी को हार्ट ब्लॉकेज, चेस्ट पेन, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी सजेस्ट की गई है तो फैसला लेने से पहले एक बार इस ट्रीटमेंट के बारे में जरूर मालूम करें। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सैयद खलील अहमद है। मैं गुलबर्गा का रहने वाला हूँ। मेरे को 2018 नवंबर 28 को हार्ट अटैक हो गया। जयदेव हॉस्पिटल गुलबर्गा में 15 दिन एडमिट हो गया। फिर उधर किडनी का भी प्रॉब्लम हो गया मेरे को। फिर उधर बसवेश्वर हॉस्पिटल को एडमिट कर दिए, उधर 5 दिन एडमिट हो गया। फिर उधर से फिर क्या किया, मेरे को किडनी का प्रॉब्लम ज़्यादा होने के बाद चिराई हॉस्पिटल गुलबर्गा में लाए, उधर भी बता दिया। और उसके बाद में मैं ये हार्ट पंपिंग के लिए डॉक्टर भी है ना कार्डियोलॉजिस्ट गुलबर्गा, उनके पास गया। उनके पास भी चेक करा लिया। इसके बाद फिर मैं सीधा जयदेव हॉस्पिटल बेंगलुरु चला गया। उधर जाके वो मेरा हार्ट पंपिंग का 30% था। डॉक्टर मंजुनाथ उधर के हेड है उधर बेंगलोर में, वो लोग बोले आपको बाईपास कर नहीं सकते, आप क्या है आप दूसरे तरफ पे आएगा तो ट्रीटमेंट लो, बाईपास नहीं हो सकता, आप टैबलेट लो। अब देखो अभी दूसरे साउल हार्ट सेंटर। मैं उसके बाद फिर क्या किया, मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद जाने के बाद वो बोले कि गुलबर्गा सोलापुर में साउल हार्ट सेंटर ओपन हो गया। उधर का स्टाफ बहुत अच्छा है। उधर मनीष है, डॉक्टर अब्दुल सिंह है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे लोग हैं, आप उधर जाओगे। मैं इधर आने के बाद 40 मशीन हो गए मेरे और 20-21 सलाइन हो गए। और उसके बाद मेरा हार्ट का पंपिंग रेट अभी रिकॉर्ड चेक कराया तो 60% हो गया। मैं पहले के जैसा चलता फिरता हूँ, बिल्कुल आराम से हूँ। ये सब मेरा जो इतना होने के लिए मनीष है, डॉक्टर अब्दुल सिंह है, अब बड़े डॉक्टर साहब है, वो अपने बेवल झागर साहब, इन सबको मैं नमन करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ। हमको भगवान इनको अभी सेवा करने का मौका दे, ऐसा मेरे भगवान से प्रार्थना है। वेट कैसे कम हो, इसके लिए आज आपको एक बहुत नया सा बात बताऊंगा। और ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आप कितना भी चाहो वजन लूज कर सकते हो। और इस कंसेप्ट का नाम है जादू डाइट। ये जादू डाइट है क्या कि आप बहुत ज़्यादा खा सकते हो, जितनी मर्जी खा सकते हो, अपने चॉइस के खा सकते हो और फिर भी आपका वजन लूज होता जाए। और इसका कंसेप्ट क्या है, अगर मैंने आपको कभी पहले आपने कैलोरी काउंट का लेक्चर सुना होगा तो उसमें हमने बताया था खाना 3-4 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू कैलोरीज। एक होता है 20 रुपये का खाना, इसमें सारे वेजिटेबल्स एंड सलाड्स होता है। एक 50 रुपये का खाना होता है, इनको हम बोलते हैं फ्रूट्स। और एक होता है 100 रुपये का खाना, ये है अनाज, रोटी, चावल वगैरह। और एक 500 वाले होते हैं फ्राइड वाले। तो जादू डाइट का कंसेप्ट ये है कि 20 और 50 वाले आप खा सकते हो, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, जूसेस आप जितनी मर्जी खाओ और फिर भी आपका वेट गिरता जाएगा। तो इसके लिए हमने अपने ऊपर ट्राई किया था और ये 1 महीने में हमने 7 किलो वजन कम किया। किस तरह से होगा वो मैं बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में आपको खाना है बहुत सारे फ्रूट्स और उसके संग थोड़ा बहुत सलाद और जूस। और लंच में खाना है कचूमर। कचूमर मतलब बहुत सारे सब्जियों को काट के दाल के ऊपर डालिए और वो दाल के संग उसको सब्जियों को खाना है। और उसके संग खाना है डिनर में बहुत सारा बॉइल्ड वेजिटेबल और सूप। और इन बिटवीन आपको भूख लगे तो फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, सूप खाइए। मतलब रोटी और चावल की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पेट भर के खाना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा पहला दिन का ब्रेकफास्ट है। मैं गाजर खा रहा हूँ। पपीता बहुत ही मीठा है और बहुत अच्छा है। शुरुआत करते हैं
1 महीने का प्रोग्राम है, देखते हैं क्या इसमें मैं अचीव कर पाऊँगा। होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मेरी वाइफ का मेरे पास सपोर्ट है और मेरे शेफ का सपोर्ट है, सो लेट्स ट्राई क्या होता है। ब्रेकफास्ट करीब करीब कंप्लीट है। इसको एंड करने के लिए मैं जूस पी रहा हूँ और ये अनार और संतरे का जूस है और ये जूस पी के देखता हूँ। इसमें कोई एडिड शुगर या कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया जूस है और मेरा पेट पूरा भर चुका है। इतना सा इनफैक्ट छोड़ना पड़ रहा है मुझे। ब्रेकफास्ट फुल स्टमक कर चुका हूँ। ये आज देखिए मेरा पटना में जादू डाइट का लंच है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ककड़ी है, ये टमाटर है, ये प्याज है, ये गाजर है और ये खीरा है और इधर मैंने बैंगन का भरता बनाया बिना ऑयल का और ये देखिए राजमा का दाल बनाया है। दाल में हमको खाना कैसे है, ये दाल यहाँ पे डाला और इसमें हर तरह की सब्जियां डाल देंगे इसमें और ये इसमें इसको बोलते हैं कचूमर और दाल और ये डाल के अब इनको हमको खाना है एक एक करके। आप अब इसको समझ रहे हैं, आप इसको किस तरह से हम लोग को खाना है। कोई रोटी नहीं है, कोई चावल नहीं है, हम लोग को 0 ऑयल भी खाना है और इतने सारे पेट भरने वाले सामान हैं। अगर ये खाएंगे हर महीने 5 से 10 किलो तक वजन कम होगा। वॉक करेंगे तो 10 किलो, नहीं करेंगे पूरा तरीके से 5-6 किलो। तो आप जरूर करिए और आपको जरूर फायदा। अभी ये डिनर है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल है और सबको बॉईल कर लिया हमने। इसमें सॉस डाला हुआ हमने और इसके संग सूप पियेंगे। देखिए तरह तरह के सूप अवेलेबल है बाजार में। नॉर की है स्वीट कॉर्न वेजिटेबल सूप, मिक्स वेजिटेबल सूप, टमाटो चटपटा। इस तरह के सूप में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ पानी में इसको डालना है, गर्म पानी में, और उबल जाए बस आपको खाना है। और इतना इजी टू प्रिपेयर है और कोई कैलोरी नहीं है, पेट भर के खाएं और जितनी इच्छा खाएं। तो यही आज का खाना रहेगा मेरा और देखते हैं अगर ये 1 महीना मेंटेन करते हैं तो पता चलेगा क्या हो सकता है। किस तरह के ब्रेकफास्ट हमने खाई, किस तरह के लंच खाए और किस तरह के डिनर खाए और किस तरह से हमने करीब 7 किलो वजन 1 महीने में लूज किया। आप भी ट्राई करोगे तो आपसे भी हो सकता है एंड इट्स अ वंडरफुल वे। जादू डाइट करके हमारे एक पेशेंट ने 40 किलो वजन कम किया है और 4-5 महीने में, कोई बहुत बड़ा लंबा काम नहीं है। 1 महीने में 5-7 किलो आराम से लूज कर सकते हैं। आप ट्राई करो, इट्स अ वंडरफुल वे। वैरायटी बदल के खाइएगा और आपको 1-2 दिन थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद तकलीफ नहीं होगी। मैं इसको किया और मेरे सारे पुराने सूट आ गए, मेरे उंगली में अंगूठी अटक जाती थी वो ठीक हो गए, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ, मेरे फैट्स कम हो गए ब्लड में। तो इट वर्क्स वंडरफुली। प्लीज़ फॉलो इट और आप देखेंगे आपको वजन हर महीने 5-7 किलो कम होगा। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं। देयर इज अ न्यू मशीन व्हिच हैज कम व्हिच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में। एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहाँ से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं, और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई। एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है। इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी, कोलैटरल्स बोलते हैं। कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें देके रखा है। ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी देके रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए ये ट्यूब्स है जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर। ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहां जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर कहां जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके
प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर एक एक घंटे तक इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को। एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ, एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है। कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉक है जिससे कम हो सकती है।